हेलो फ्रेंड्स, क्या आप आरआरबी पीओ या क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन इस एग्ज़ाम के लिए आता है। दोस्तों, आरआरबी जो पीओ है उसके अंदर हमारा जो टॉपिक होता है उसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर पहला टॉपिक है। उसके अंदर पहले टॉपिक में सिंप्लीफिकेशन, जो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन हमारा जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन वाला जो टॉपिक है उससे दोस्तों हमारे इस एग्ज़ाम के अंदर 10 नंबर के क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बैंक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन। आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है वो नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कम आने लग गए हैं। और तीसरा जो टॉपिक है वो है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। जो डाटा इंटरप्रिटेशन वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हमारी जो 1 या 2 डीआई, इस एग्ज़ाम में 2 डीआई आती हैं प्रीलिम्स में। 2 डीआई आती हैं और 1 डीआई से कितना 5 क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है हमारे 3 सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, इससे 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। नंबर सीरीज या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और जो डीआई होती है उससे 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हम 3 या 4 टॉपिक इसको अच्छे तरीके से हम प्रिपेयर कर लेते हैं ना इस एग्ज़ाम के लिए, तो हमारे लिए ये 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ से हम आसानी से इस एग्ज़ाम के लिए पा सकते हैं। और बाकी के जो टॉपिक हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उन सब में से एक एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जैसे परसेंटेज हो गया, परसेंटेज से एक क्वेश्चन आता है। हमारा जो प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस का है, उससे भी एक क्वेश्चन आता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि जो डीआई है ना, हमारी जो डीआई, वो इन टॉपिक बेस्ड जो टॉपिक होते हैं उन पे बेस्ड डीआई आती है। तो हमें एग्ज़ाम में सारे टॉपिक पढ़ के जानने हैं, सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए। हम ऐसे नहीं है कि वही डीआई और इनके भरोसे चले जाएं, इनको भी पढ़ना है। क्योंकि हमारा कोई भी जैसे टॉपिक आजकल वोट एंड स्ट्रीम से काफ़ी डीआई आती हैं, प्रॉफिट लॉस से आती हैं, परसेंटेज बेस पे डीआई आती हैं। तो इन सब के अंदर किसी पे भी बेस से हमारी डीआई आ सकती है। तो हमारे 5 नंबर इनसे आसानी से, हमारा जो टॉपिक अच्छे से तैयार होगा तो हमारे 5 जो क्वेश्चन हैं, हमारे 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आराम से हम कर सकते हैं। और बैंक का जो एग्ज़ाम का पेपर होता है ना वो बहुत इजी आता है, लेकिन उसमें स्पीड होती है ना दोस्तों, स्पीड मायने करती है कि हम कितनी स्पीड से उन क्वेश्चनों को अटेंड कर रहे हैं। स्पीड के अंदर प्रैक्टिस करेंगे ना बार बार, तो हमारी स्पीड बहुत अच्छी आने लग जाएगी। क्योंकि 40 जो क्वेश्चन होते हैं वो मैथमेटिक्स के होते हैं और 40 ही रीजनिंग के होते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। फिर हमारा जैसे रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, फिर है एलिगेशन एंड मिक्सचर का जो टॉपिक है वो हो गया। इन सब से एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं।
पार्टनरशिप से डीआई आ सकती है। वैसे क्वेश्चन तो बहुत कम देखने को मिलता है, नहीं आता। एवरेज से आ जाता है टाइम एंड स्पीड, एंड जो डिस्टेंस का है इसके ऊपर बेस्ड डीआई भी आती है। ट्रेन के ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन होता है वो हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, चाहे टाइम स्पीड और डिस्टेंस का हो या चाहे ट्रेन पे बेस हो। बोट एंड स्ट्रीम वाली जो टॉपिक है इसके ऊपर डीआई आ रही है। आजकल की जो एग्ज़ाम लग रही हैं उनमें ये काफ़ी देखने को मिल रही है, बोट एंड स्ट्रीम्स वाला टॉपिक। टाइम वर्क है, इस पे बेस भी एक क्वेश्चन आता है। हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के। पाइप एंड जो सिस्टेंस है, इन सब में से एक एक क्वेश्चन हमारा आ जाता है, एक एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इससे भी आता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, आ भी सकता है, नहीं भी आता है। नेशनल प्रोबेबिलिटी है, और जो डाटा सफिशिएंसी है ना, डाटा सफिशिएंट, इससे या तो डीआई आएगी 5 नंबर की, या फिर जो डाटा सफिशिएंसी होती है उससे भी क्वेश्चन डीआई के तौर पे आ सकता है, 5 नंबर का आएगा यदि आएगा तो। कैश लेट है, कैश लेट के अंदर भी जैसे डीआई नहीं आती है तो कैश लेट आता है। और हमारा ये हो गया मेंसुरेशन। ये हमारे टॉपिक हैं दोस्तों, पर इनमें सबसे देखो इम्पोर्टेंट सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन है। सिंप्लीफिकेशन और जो अप्रोक्सीमेशन वाला हमारा जो टॉपिक है उसको हमें अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके अंदर से हमारे 10 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको कवर करता है। नंबर सीरीज आजकल ट्रेंड में दोस्तों, नंबर सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आने के चांस कम होते हैं, आते हैं तो इजी है, बहुत इजी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर सीरीज पे हमें फोकस करना है, क्योंकि आजकल के जो एग्ज़ाम देखी जा रही हैं उनमें नंबर सीरीज जिसमें मिसिंग नंबर वगैरह ये क्वेश्चन हमें, रॉन्ग नंबर हैं ये क्वेश्चन हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो 5 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं। और डीआई तो हमें अच्छे से तैयार कर ही लेनी है, क्योंकि हमारी जो 2 डीआई है वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आती हैं आरआरबी में, और जो 3 से 4 डीआई है वो हमारी आती हैं मेंस के अंदर। तो डीआई वाला जो टॉपिक है ये हमें अच्छे से तैयार करना है। डीआई हमारी इन टॉपिकों के ऊपर बेस्ट डीआई भी आ सकती है, नॉर्मल डीआई भी आ सकती है, तो डीआई वाला हमें तैयार करना है। तो 10 क्वेश्चन इससे हो गए, 10 इससे हो गए, 5 क्वेश्चन, तो 25 नंबर के जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, 25 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं 3 टॉपिकों से अच्छे से तैयार कर लेने। हम देखो एग्ज़ाम के अंदर कोई भी टॉपिक हम ये नहीं बोल सकते कि ये हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा भी नहीं कर रहे, तो इन 3 टॉपिकों को अच्छे से कवर करेंगे ना, तो हमारे 25 नंबर के जो क्वेश्चन हैं, 25 नंबर के जो क्वेश्चन है वो हम अच्छे से कर सकते हैं। और ये सारे टॉपिक हम परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एलिगेशन एंड मिक्सचर है, पार्टनरशिप है, एवरेज है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन है, बोट एंड स्ट्रीम्स, इसके ऊपर बेस्ट डीआई भी आती है। आजकल के जो एग्ज़ाम है उनके अंदर इन पे बेस्ट डीआई आ रही है। और टाइम वर्क और वेज है, इस पे पाइप सिस्टेंस वाला है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, और कैश लेट है उससे भी आएगा तो 5 नंबर का आएगा। हमारी डीआई की जगह ये दोनों रिप्लेस होते हैं। और ये मेंसुरेशन वाला टॉपिक है। तो ये हमारे जितने भी टॉपिक हैं इन सब को हम एक एक करके आगे की वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन ये वीडियो है ये सबसे
मतलब इम्पोर्टेंट बोलते हैं ना, जैसे हम आरआरबी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हमें सिलेबस देख रहे हैं, तो ये सिलेबस हमें देख लेना है। इनके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन है वो हमें अच्छे से देख लेने हैं। कौन कौन से टॉपिक हमें जो तैयार करने हैं वो हमें अच्छे से पहले देख के उसके बाद में हम टॉपिक वाइज इन सबको कवर कर लेंगे। अभी दोस्तों एग्ज़ाम आने वाली हैं, तो ये सब वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। धन्यवाद। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।